हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कई बड़े बयान दिए। उन्होंने हरियाणा के स्कूलों में गीता पढ़ाए जाने को लेकर कहा कि उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा के स्कूलों में भी बच्चे भगवत गीता पढ़ेंगे। अनिल विज ने कहा कि गीता हमारी संस्कृति, धर्म और विचारधारा का हिस्सा है और बताया कि खासकर हरियाणा के बच्चों को ये ज्ञान दिया जाना जरूरी है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ये उपदेश इस धरती को दिया था। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी से 5 जहाजों के बारे में सच जानने की मांग पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि राहुल गांधी को देश और सेना पर भरोसा नहीं है, बल्कि उनका विश्वास पाकिस्तान पर है। और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के पहलगाम हमले के आतंकियों को लेकर सवाल पर भी उन्होंने करारा जवाब दिया और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट पर भी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी जी को ना तो देश के 140 करोड़ लोगों पर विश्वास है, ना देश की सेना पर विश्वास है, ना देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास है। इनको विश्वास तो पाकिस्तान के ऊपर है। तो वही बात कहेंगे जो पाकिस्तान कहेगा। ये बार बार प्रचार कर रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वार्ता कराई। मोदी जी ने कहा नहीं कराई। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने कहा नहीं कराई। लेकिन अरे बंधुओं, हमारी नहीं मानते हो तो पाकिस्तान वाले जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं उनकी मान लो कि नहीं कराई। हिंदुस्तान के हर आदमी को हर स्कूल में भागवत गीता पढ़ाई जानी चाहिए। वो हमारा संस्कृति भी है, हमारा धर्म भी है, हमारी विचारधारा भी है। और हरियाणा में तो खास तौर से, क्योंकि श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता का उपदेश दिया वो हरियाणा में दिया, हरियाणा की धरती पे दिया। तो हरियाणा के बच्चों को जानने का ये अधिकार तो है कि वो क्या ज्ञान दिया था, क्या बताया गया था। इसलिए जरूर पढ़ाई जानी। तो राजनीतिक बयानबाजी के बीच अनिल विज ने स्पष्ट किया कि देश की सुरक्षा और संघर्षों को लेकर सरकार पूरी तरीके से सजग है। आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम और सांस्कृतिक चेतना के प्रसार में राज्य और देश दोनों ही मजबूत बने रहेंगे। और हरियाणा में भगवत गीता को स्कूलों में पढ़ाने का निर्णय न केवल बच्चों को धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें अपने इतिहास और मूल्यों से भी जोड़ेगा। ये पहल युवाओं में राष्ट्र प्रेम और आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करने का भी माध्यम बनेगा। सूर्य समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।